हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है NVCC यूट्यूब चैनल पे। हम अब एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, गीता सीरीज़, जो 700 वर्सेस है भगवद गीता के। उसमें से 108 इम्पॉर्टेंट वर्सेस पे हम वीडियोस करने वाले हैं, 5 मिनट्स की वीडियोस। तो जैसे भगवद गीता के इम्पॉर्टेंट वर्सेस इस किताब में है, श्लोक रत्नावली 108 वर्सेस हैं, तो हम इस पे 108 वीडियोस करने वाले हैं विथ PPT, जो हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु का PPT है, गीतामृत बिंदु, उसके साथ हम देखेंगे विथ कलर PPTs। तो ये मेरे साथ है प्रख्यात भरद्वाज, जो BMS स्कूल में पढ़ता है, 6th स्टैंडर्ड में है। तो ही इज़ ऑल्सो विद अस ऑन दिस NVCC यूट्यूब चैनल। तो हम पहले श्लोक पे जाएंगे। You can repeat after me. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dhritarashtra said, "O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" तो यहाँ पे धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं संजय को कि मेरे जो बेटे हैं कौरव और ये पांडु के पुत्र हैं पांडव, दोनों एक साथ इस युद्ध भूमि पे आए, तो आगे क्या हुआ? प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, लेकिन धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि जब दोनों युद्ध करने के लिए आग्रहित हुए तो वो युद्ध ही करेंगे ना। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद परपट में देते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन प्रख्यात। तो इधर श्रील प्रभुपाद बताते हैं परपट में, अपने तात्पर्य में बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि किसको भी लगेगा कि अरे दोनों तो युद्ध के लिए युत्सवा, वहाँ शब्द क्या है? युत्सवा मीन्स डिजायरिंग टू फाइट, युद्ध के लिए उधर जमा हुए थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो युद्ध करने के लिए दोनों जमा हुए हैं, कौरव और पांडव। तो क्या करेंगे? थोड़े क्रिकेट खेलने वाले उधर, वो तो युद्ध ही करने वाले हैं ना। तो फिर ऐसा प्रश्न क्यों पूछा धृतराष्ट्र ने? तो प्रभुपाद बोलते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में क्या था? ही वॉज डिजायरस, ही वॉज डाउटफुल, he was fearful and he was hopeful। तो उसको उसके मन में ऐसा प्रश्न था, उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, क्या था? एक धर्म क्षेत्र, क्योंकि उधर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पे तपस्या की थी। उनके नाम भी आगे आते हैं, मुडगल ऋषि, परशुराम और कुरु नाम के बड़े राजा थे, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी, वो कुरु राजा। और इंद्र ने उनको एक वरदान दिया था कि यहाँ पे जो भी जिसका भी मृत्यु होगा वो डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। तो इसलिए वो एक साधारण युद्ध भूमि नहीं था, वो क्या था? एक धर्म क्षेत्र था। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धृतराष्ट्र को डर लग रहा था कि इस जगह पे वाइब्रेशंस होंगे। और कैसे वाइब्रेशंस? जहाँ तीर्थ स्थान होता है वहाँ पे होली वाइब्रेशन, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, बराबर कि नहीं प्रखर? जहाँ पे मंदिर में हम जाते हैं तो उधर कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते हैं। तो ऐसी जगह पे जब जाते हैं तो मन में विचार क्या आता है कि झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, दे दो, कोई कुछ मांग रहा है तो, ऐसे विचार आते हैं ना। मंदिर में जाने में झगड़ा करने के विचार नहीं आते। तीर्थ स्थान पे वृंदावन मथुरा जाने के बाद उधर झगड़ा करने की इच्छा नहीं होती। तो धृतराष्ट्र को डर लग रहा था कि ये धर्म क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र, वो तो एक तीर्थ स्थान है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों में वहाँ पे तपस्या की है। अगर उधर ये मेरे बेटे उधर गए हैं तो उनका मन बदल ना जाए और वो बोलेंगे कि पांडव आप ये ले लो राज्य, हमें राज्य नहीं चाहिए, झगड़ा क्यों करना है, ये तो कितनी अच्छी जगह है, वी विल नॉट फाइट, आप ले लो जितना चाहते हो। तो ऐसे धृतराष्ट्र को डर था कि ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है कि उधर जाके हुआ क्या? लड़ाई हुई नहीं, उसको लड़ाई होनी चाहिए, इसकी बहुत इच्छा थी धृतराष्ट्र, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है संजय को कि हुआ क्या उधर, दोनों में लड़ाई हुई या नहीं, क्या ड्रॉ हो गया मैच? उधर उनका विचार तो नहीं बदल गया, इसलिए ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? हाँ, धृतराष्ट्र, तो ये शब्द आता है भगवद गीता में, सबसे पहले यही शब्द आता है, धृतराष्ट्र उवाच। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है।
तो धृतराष्ट्र का क्या मतलब है? तो हर एक भगवत गीता में जो शब्द यूज किया उसका बहुत ही डीप मीनिंग है। तो धृतराष्ट्र यानी धृत राष्ट्र, धृत मीन्स अटैच्ड, वन हु इज सो अटैच, आसक्त, और राष्ट्र यानी अपने कुर्सी से, अपने राज्य से, जो सबसे बहुत अटैच, बहुत आसक्त है अपने कुर्सी से, अपने राज्य से, उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। तो पहले के ज़माने में बचपन से ही लोगों को पता था ये आगे क्या करने वाला है, इसलिए उनको नाम भी वैसे रखते थे, धृतराष्ट्र, जो अपने कुर्सी से आसक्त रहने वाला है। और वही किया उसने। हालांकि उसके भाई पांडु, उसका राज्य था, उसको टेम्पररी दिया था, लेकिन वो इतना आसक्त हो गया वो कुर्सी से उठ ही नहीं रहा था। जैसे फेविकॉल से वो चिपक के बैठा, तो वो कुर्सी छोड़ ही नहीं रहा था, नहीं ये मेरी कुर्सी है। तो इसलिए उसका नाम धृतराष्ट्र। और प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं ये जो धृतराष्ट्र है बचपन से ही वो आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन अक्ल से भी अंधा था। तो उसको पता नहीं था कि ये पांडव जो है बहुत धार्मिक लोग हैं, और इनके खिलाफ अगर उसने कुछ षड्यंत्र किया तो वो क्या होगा, उसका ही नाश होने वाला है, उसके पुत्र का नाश होने वाला है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ही वॉज नॉट ओनली ब्लाइंड बाई हिज आईज, ही वॉज ब्लाइंड बाई हिज इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो ये पहले श्लोक से हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या सीखनी है कि वेर एवर देयर आर होली वाइब्रेशंस देयर आर पॉजिटिव थॉट्स। एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस में। तीर्थ स्थान पे जाने के बाद विचार बदल जाते हैं, अच्छे विचार आते हैं, और अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस में जाते हैं उधर नेगेटिव विचार आते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द फर्स्ट वर्स ऑफ भगवद गीता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्स जो सीख है इसमें कि जहाँ पे भी हम जाते हैं बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वाइब्रेशंस क्या है वहाँ पे। अच्छे वाइब्रेशंस हो, होली वाइब्रेशंस हो, उधर ही जाना चाहिए, उससे हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। अगर हम गलत जगह पे जाएंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन में जाएंगे तो उधर नेगेटिव विचार रहेंगे। तो इसलिए धृतराष्ट्र को डर था कि ये मेरे जो पुत्र है उन पे ये वाइब्रेशंस का असर ना हो, इसलिए वो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि आगे हुआ क्या जब पांडव और कौरव एक साथ आए कुरुक्षेत्र में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।